देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गौरक्षा, गौ भक्ति यानी देशभक्ति, गौरक्षा यानी राष्ट्रभक्ति, ये सब कुछ इस देश में जोड़ा जा रहा है, बोला जा रहा है और इसी के इर्द गिर्द सियासत भी गरमा रही है। लेकिन देखिए ये तस्वीरें, एक तरफ मरी हुई गाय पर गदर मचाने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ जिंदा गाय की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जयपुर से 30-40 किलोमीटर दूर इंगोरिया गौशाला की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आज तक ने जयपुर की गौशाला में बदहाली की तस्वीरें कैद की है। दलदल के बीच तिनके तिनके को मोहताज, कई दिनों से चारा नहीं मिला है, गायों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। गौशाला में गायों की देखभाल करने वाले कर्मचारी दरअसल हड़ताल पर गए थे। संरक्षकों ने गायों की सुध लेना जरूरी नहीं समझा। पहले आंकड़ा आया 200 का, लेकिन अब माना जा रहा है कि लगभग 500 गायों की मौत हो चुकी है। आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से करें जो हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ सचिन पायलट जी, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। श्री सुमेधानंद सरस्वती जी, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, लोकसभा के सीकर राजस्थान से। निर्मल नाहटा साहब, जो कि मेयर है जयपुर के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और दो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आशु मोंगिया जी, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय गौरक्षा सेना के। खास मेहमान विजय शंकर तिवारी जी, वीएचपी के प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं लेकिन आपके पास आना चाहती हूं सरस्वती जी, और ये सवाल आपसे करना चाहती हूं कि आप लोग जो ये देश में राष्ट्रवाद और देशभक्ति को गाय के इर्द गिर्द बुन रहे हैं, ये आपके राजस्थान में क्या हो रहा है? ऐसी लापरवाही का आलम जो कि आपराधिक दिखाई देता है, ये तो आपकी देशभक्ति है, गायों के प्रति आपकी भावना है जो खुलकर सामने आ गई है। और आप भी अपने आप को बहुत बड़ा गौ सेवक कहते हैं। तो ऐसे में ये सवाल तो आपसे सबसे पहले पूछा जाना चाहिए। अंजना जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरी गौ भक्ति में किसी प्रकार का कोई शक करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज भी लगभग 400 गाय पालता हूं और मैंने जिस दिन से जन्म लिया था उसी दिन से गायों के बीच में रहा हूं। जहां तक हमारी गौ भक्ति और हमारी सरकार की बात है, आपने अभी गौशाला के बारे में बात की, हिंगोनिया के बारे में। राजस्थान प्रांत पूरे प्रदेश का एक ऐसा प्रांत है, पूरे देश का, जिसका 10% पशुधन हमारे पास में है और राजस्थान में सैकड़ों गौशालाएं हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, हिंगोनिया गौशाला के घटनाक्रम से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हिंगोनिया गौशाला में किस प्रकार का पशुधन आता है। सड़कों पर जो गाय घूमती रहती हैं, इसमें 95% वो गाय हैं, ये कोई डेयरी नहीं है। और आपसे मैं कहना चाहूँगा, मैंने 1 महीना पहले स्वयं वहाँ का दौरा किया था, गायों को जाकर के देखा था। अच्छा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 90% गाय प्लास्टिक खा करके आती हैं। और ये गाय न केवल भाजपा सरकार, किसी भी सरकार को अगर इन गायों को सौंपेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 20% पशुओं को कोई बचा नहीं सकता। जब इनका ऑपरेशन किया जाता है तो उनके पेट में 10-10 किलो थैलियां मिलती हैं। मुझे हैरानी है आपके जवाब पे सर, मुझे सिर्फ और सिर्फ हैरानी है। मैं जो बात कर रहा हूं, दो बातें, एक तो सचिन पायलट जी, थोड़ा सा रुक जाइए सर। सर आपने अपनी बात पूरी रख ली, पॉइंट वाइज रख ली। एक तो सचिन पायलट जी, ये खुद वहां 1 महीने पहले गए थे, तब ये हालत है। दूसरी बात, अगर ये गाय दुधारू नहीं है तो उसका मतलब है कि आप उनको दलदल में सड़ने के लिए मरते। 25-25 गाय रोजाना वहां पर मर रही है। ऐसी परिस्थिति रहेगी सरकारी गौशाला में। सबसे पहली बात तो बीजेपी का जो पाखंड है, गौ माता के नाम पर पूजा कर कर उनके माथे पर तिलक निकाल कर लोगों से वोट मांगना, भावनाओं को भड़काने वाला और एक राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से गौ माता का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आज चुनाव नहीं है और राजस्थान की सिर्फ ये हिंगोनिया गौशाला की बात नहीं है, राजस्थान पूरे प्रदेश में, चाहे बाड़मेर हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, हम खुद वहां जाकर देख कर आए हैं। अधमरी गायें गांव में पड़ी हुई हैं। और जो लोग कहते हैं कि बीमार गाय आती हैं, अरे गौशाला में एक बीमारी गाय आएंगी ना, अगर जो दूध वाली गाय भैंस उनको तो लोग घर में रखते हैं। मैं आपके पास आना चाहती हूँ इस वक्त नाहटा साहब, चूंकि आप मेयर हैं वहां के। अब ये आपके एरिया में ये सब कुछ हो रहा है, मतलब पहले तो सुन लें कि आपकी कोई सफाई आपके पास है भी इसके लिए? ये तस्वीरें तो दहलाने वाली हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंगोनिया गौशाला नहीं, हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र है। हिंगोनिया में शहर की जो पहले विषय रखा कि सारी जो डिजर्टेड गायें होती है, बूढ़ी गायें होती है,
लोग जिन्हें सड़क पे खुला छोड़ देते हैं, जो बीमार है, जिनका वो इलाज नहीं कर पाते, शहर से हम उठा के यहाँ लाते हैं। इसके साथ साथ शहर की ऐसी एक्सीडेंटल गायें ये कैसी सफाई है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एक सेकंड, तो आप गौशाला के नाम पर इनके लिए एक नर्क चला रहे हैं वहां पर कि ये चूंकि नहीं, बिल्कुल नर्क नहीं चला रहे। आपका जो विचार है मैं बताना चाहता हूँ। 14 डॉक्टरों की टीम है, 14 यहाँ डॉक्टरों की टीम है, 24 पशु सहायक हैं, 2 हमने ऑपरेशन थिएटर है जो एयर कंडीशन है। आप सिर्फ एक पक्ष ही रख रहे हैं। यहाँ गायों का समुचित इलाज होता है, व्यवस्था होती है। हम तो लगातार 10-11 दिन के बारिश के कारण जो गोबर मिट्टी के साथ मिला तो एक फॉर्मेशन हुआ, किंतु ये बिल्कुल अति की तरफ है। आप ये सचिन पायलट जी बोल रहे हैं, जब इनके इन महापौर थी, इनका राज था, आंकड़े उठा के देखिए तब कितने गायें मरती थी, तब भी वही रेट है, आज उल्टा रेट घटा है। ये जो भी तथ्य आ रहा है आधा अधूरा और तोड़ मरोड़ कर रखा जा रहा है। गायों की हम वहां समुचित निगरानी कर रहे हैं किसी समय विशेष के लिए, जबकि मौसम की मार पड़ी, लगातार बारिश होती रही, गाय जो पशु तो आपकी निगरानी में मेयर साहब, आपकी निगरानी में, एक सेकंड सर, एक सेकंड, ठीक है, मुझे पूरी बात नहीं, मेरी बात पूरा करने दीजिए। जब खुले के अंदर गाय गोबर आपकी निगरानी में फिर 25 गाय रोज मर सकती हैं, तो एक दलदल का फॉर्मेशन, हाँ या ना बोलिए ना, वहाँ कुछ अव्यवस्था फैली सर, हाँ या ना बोलिए ना, नहीं है कि वहाँ कुछ हो गया। उसके लिए हम बराबर ध्यान रख रहे हैं। जेसीबी मशीनें वहां से मलबा और कीचड़ हटा रहे हैं, मिट्टी डलवा रहे हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं। आज 20 बीघा पूछे, 20 बीघा जमीन में हमारे आने के बाद हमने वहाँ हरा चारा उगाया, मुकम्मल सारे के सारे। आज अनाज चारा पानी के कारण किसी भी गाय की मौत नहीं हुई, गोदाम चारे से भरे पड़े हैं। मैं आपको तथ्य बताना चाहता हूँ, रेट है कुपोषित गायों के कारण वहाँ होती है। आप इसलिए जागे हैं क्योंकि हमने लगातार खबर दिखाई है, उसके बाद से ये सनसनी वहां पर पैदा हुई है और आप सब गहरी नींद से जागे। आप रुकिए सर, आप रुकिए, उसके पहले 2 तारीख 3 तारीख 1 तारीख को लगातार में गौशाला की व्यवस्था का मैंने और कमिश्नर ने खड़े रह के वहाँ पूरा जायजा लिया। जिन बाड़ों में पानी भरा हुआ था, मड पंप से पानी निकलवाया, जेसीबी से वहाँ का जो दलदल था उसको कम कराया, वहाँ मिट्टी डलवाई, हमने व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया और कुछ 2-4 फोटोएं खींच के आप जो दिखलाते हैं, मुझे नहीं लगता ये वो उचित है। मुझे लगता है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं ये शर्मनाक है कि आप इसे 2-4 फोटो कह रहे हैं, जबकि हमारे रिपोर्टर ने वहां से बहुत ही एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट फाइल की है और बहुत देर तक वहां पर शूट किया है और दिखाया है किस तरह से गाय मरी हुई पड़ी हुई है। नहीं सर, नहीं सर, गाय रहती है आईसीयू में, जो गाय आती है उनकी विबस और एक्सीडेंटल जो आप रुकिए सर, विजय शंकर तिवारी जी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, विजय शंकर तिवारी जी, एक्सीडेंटल केस है, आपके रोंगटे खड़े होते होंगे, लेकिन आपका प्रशासन चुस्त नहीं होता है। गायें वो बड़ी ही निरीह स्थिति में होती हैं और उनका जो कैजुअलिटी रेट है, वहाँ हमारा जो पशुओं का जो चिकित्सालय चलता है उनके हिसाब से जो भी एक्सीडेंटल आता है, जितनी तत्परता आज आप बोलने में दिखा रहे हैं, इतनी तत्परता अगर काम करने में दिखाए होते तो इतनी गाय ना मरती। जितनी बोलने में आप तत्परता दिखा रहे हैं, इतना काम करते तो इतनी गाय ना मरती। और इसको आप 1-2 फोटो मत करिए, आपके लिए फोटो सेशन होगा गाय की सेवा करना, आपके लिए फोटो सेशन होगा। हमने बाकायदा लंबी चौड़ी रिपोर्ट फाइल की है हमारे रिपोर्टर ने। आप मेयर हैं, कोई फोटो नहीं खींचो, आप मेयर हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, ये तस्वीरें जरा दिखाते हैं हम आपको। एक तरफ नहीं सर, आप भी मरी हुई गाय पर सिर्फ राजनीति और सियासत गरमाएंगे देश में, या फिर आप बोलेंगे ऐसे वक्त में कहां रहते हैं आप लोग ऐसी जगह पर? ये 2 तस्वीरें देखिए, ये 2 तस्वीरें देखिए कि वो भी चमड़ी हटाने के लिए जो वहां पर दलित थे उन पर कैसे ऊना में हमला हुआ। एक सेकंड सर, और ये देखिए मरी हुई गाय पड़ी है और मेयर हैं जयपुर के, कहते हैं कि 1-2 फोटो खींच के आप लोग बवाल मचा रहे हैं। ये शर्मनाक है। अब जब ऐसा गायों के साथ होता है तब कहां रहते हैं आप लोग? अंजना, पहली बात तो ये है कि बिना सुने मैं तो एक तो आज तक कोई साधुवाद दे रहा हूं कि इस प्रकार की घटना आप दिखा रहे हैं, पहली बात तो। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस गाय को हम ये भारत के आर्थिक दिशा तय करती रही है, उसी गाय को जो लोग अपने को सेकुलर मानते हैं उन्होंने उसको मुद्दा बना दिया। अभी आपने चर्चा की, मैं ऊना में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप हमें ऊना ले गए। ऊना में जो घटनाएं हुई हैं वो भी एक षड्यंत्र, मैंने पूरा कहा षड्यंत्र है। और गाय को लेकर सर ये साजिश की थ्योरी बंद कीजिए। अंजना बात सुनिए आप, अरे सर क्या बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए। ऐसा थोड़ी कि ऊना आपको पसंद नहीं है तो हम कालीन के नीचे कतरन बना के डाल देंगे। जो गाय सर, अंजना जो गाय देश की आर्थिक दिशा तय करती हो, मरी हुई गाय पर आप लड़ाई कीजिए, उसको सेकुलर को मुद्दा बना दिया। मैं कहता हूं कि जो आपने दिखाया है, मैं कहता हूं कि उस संस्थान में, जिस संस्थान में गायों के साथ ये दुर्दशा हुई है, वहां सारे के सारे कर्मचारी और जिनको ये दोष होता है। अरे तो सर तो पहुंचिए ना, आप वीएचपी के हैं, आप पहुंचिए, वहां पर कीजिए नारेबाजी, देखिए आपको पता है हमारे लोग पहुंच गए हैं, हमारे लोग पहुंच गए हैं।
आपको यहां हमें जाने की जरूरत नहीं होती है, सारे देश में हमारा संस्थान है, हमारे लोग पहुंच गए, उनसे भी सारी जानकारी लिए और उनसे जानकारी के बाद ध्यान में आया कि ये जो सरकारी तंत्र है, सरकारी जो गौशाला है, वहां पर हमारे लोग पहुंचे हैं और जो सहयोग कर रहे हैं वो। मोंगिया साहब, गौ रक्षा के नाम पर सिर्फ गुंडागर्दी होगी या वाकई ऐसी भी तस्वीरें कुछ दिखती हैं आप लोगों को? कुछ करने की गुंडागर्दी की बात तो नेता लोग करते हैं, गौरक्षक नहीं करते। रही बात ये हिंगोनिया गौशाला की, यहाँ पे पहला भी ऐसा हो चुका हुआ है, जो ये मेयर साहब कह रहे हैं कि ऐसा इनकी नॉलेज में नहीं था या कुछ हैगा, ये चीज पहले भी हुई है। और राजस्थान हाईकोर्ट के जयपुर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा सुओ मोटो नोटिस जारी किया था और कमिश्नर को बोला गया था कि जाके रिपोर्ट शाम को 4 बजे तक दे। पहले भी ये काम हो चुका हुआ है और ये यहाँ पर शुरू से रिकॉर्ड है कि ये यहाँ पर पैसा खाया जाता है, पैसा दिखाया जाता है कि 40 करोड़ राजस्थान सरकार दे रही है हर साल का इस गौशाला को, लेकिन वो नहीं आता 40 करोड़ रुपया। वो लोग नेता और ये जो वहां की ये नगर निगम है वो लोग खाते हैं। अगर वो लोग नहीं खाते होते तो गायों की ये दुर्दशा नहीं होती वहां पे। मैं आपके पास भी आ रही हूँ पायलट साहब और आपके पास भी आ रही हूँ सुमेधानंद सरस्वती जी, आपने देखा है क्या तस्वीरें हैं? मेयर वहां के ऐसे अभी भी लापरवाही का आलम दिखता है क्योंकि उनको लग रहा है 1-2 फोटो है। स्थिति कितनी गंभीर है, देखिए स्थिति कितनी गंभीर है दिखाई दे रही है। अंजना जी, ऐसा है, मैंने आज तक के ऊपर जो कार्यक्रम आया था, मैंने उस कार्यक्रम को देखा था और मैं इसमें मानता हूं कि गायें मरी हैं, लेकिन जो ये बात कही जा रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी या दूसरे लोग राजनीति करते हैं, ये बात गलत है। आपको इंदिरा जी के टाइम का पता होगा, हजारों सैकड़ों साधुओं को मार दिया गया था। राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, गाय के ऊपर राजनीति करना गलत है। मैं तो ये कहता हूं कि राजस्थान में हमारे कितनी संस्थाएं हैं, जितनी गौ सेवा राजस्थान में होती है इतनी शायद ही कहीं होती होगी। सरस्वती जी, मैं आपसे एक चीज क्लियर बोलता हूं कि आपके राजस्थान से ही बांग्लादेश जाती है सारी गायें, आपके राजस्थान से जाती है। आप अपने आप को गो भक्त कह रहे हैं, मुझे आप ये बताइए आपकी नॉलेज में ये चीज है कि नहीं? और लोकसभा में ये क्वेश्चन उठ चुके हैं, उसके बावजूद आपने आज तक क्या किया? आप अपना ही बता दीजिए। चलिए, दूसरों की सब बातें छोड़ दीजिए कि दूसरा कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इनकी बातें आप अपना बताइए कि आपके अपने लोकसभा क्षेत्र से गाय जाती है ये बांग्लादेश, आपने आज तक वहां पे क्या किया? कभी आपने एक्शन लिया? जवाब से मैं ये कह रहा हूं, नहीं मेरी बात सुनिए ना आप। मैं कह रहा हूं कि मेरी लोकसभा क्षेत्र से कहीं बांग्लादेश नहीं लगता है और मेरी लोकसभा में 125 गौशालाएं हैं। मेरी लोकसभा क्षेत्र में 125 गौशालाएं हैं और लगभग गौशालाएं बढ़िया चलती हैं और हमारा बाकायदा एक जिला का संगठन है, हमारा प्रदेश का संगठन है, ठीक है, हम उसको बढ़िया ढंग से चलाते हैं। ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है, ये बहस बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर है। सचिन पायलट जी, मैं ब्रेक के बाद फौरन आपके पास आऊंगी। सवाल यही है कि आपकी गौशाला, मेरे एरिया में इतने गौशाला, लेकिन हम तो जयपुर के 30-40 किलोमीटर दूर, 200 कर्मचारी हैं, आज भी 10 से कम लोग वहां पर मौजूद हैं और हालत ऐसी कि 25 से 30 गाय रोज वहां पर मर रही थी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे। एक ऐसे देश में जहां गौ रक्षा से देशभक्ति, राष्ट्रवाद सब जोड़ दिया जाता है, खूब सियासत, खूब राजनीति, देश को भड़काने की कोशिश, देश में राष्ट्रवाद, देशभक्ति की नई बहस छेड़ने की कोशिश, लेकिन वहीं पर भगवान भरोसे जिंदा गाय, इनको देखने वाला कोई नहीं। राजस्थान की गौशाला के हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सचिन पायलट जी, ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार। ऊना की एक तरफ तस्वीर है और एक तरफ राजस्थान की सरकारी गौशाला में क्या हाल है। इन गायों का दलदल में फंसी हुई हैं। 25-25 गाय रोजाना वहां पर मर रही हैं, 200 के करीब, और ये बीच में हड़ताल होने की वजह से सब कुछ हुआ था। सचिन पायलट जी, राजस्थान हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, 5 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है और मेयर साहब कहते हैं कि आपने 2 फोटो खींच के दिखा दी, हम तो अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब सब कुछ चुस्त दुरुस्त है। अब ऐसी जब सामने आकर कोई दलील दे, सच देखने को तैयार ना हो, तो क्या आदमी उम्मीद रखे? मुझे आश्चर्य है कि इतना बड़ा प्रकरण सब सामने आया, तो बजाय इसकी कि इसके लिए क्षमा मांगे या गलती में सुधार करने का कोई संकल्प लें, आप उसको मानने को तैयार नहीं है, ये समझ से परे है। दूसरी बात, अभी किसी सज्जन ने बोला कि ऊना में जो हुआ था वो पूरा षड्यंत्र था, वो साजिश थी। तो ऊना में मरी हुई गाय को कोई ले जा रहा हो, उन दलित बच्चों को आप दरिंदों की तरह पीटें, उस वजह से आज गुजरात के मुख्यमंत्री को बदलना पड़ गया। और राजस्थान में यहाँ गायों की ये दशा देखकर आज मुख्यमंत्री को याद आया कि नोटिस भेज दूं। आज कोर्ट भी पूछ रहा है, आज पूरा हिंदुस्तान बात कर रहा है, लेकिन जो लोग सत्ता में आज कायम हैं, जिन लोगों की राजनीति इस पूरे गौ पूजा, गौ रक्षा, गौ भक्ति के नाम पर अपनी चलाते हैं, आज वो लोग बिल्कुल चुप हैं और आज वो डिनायल है।
ऊना में जो दलितों के साथ हुआ वो बहुत विभत्सा नहीं होना चाहिए। और हमने ये कहा था कि जो लोग भी उसमें सम्मिलित हैं, हमने बहुत जगह कहा था सचिन जी, जो लोग भी सम्मिलित हैं उनको जो भी कानूनन कठोर से कठोर दंड हो। अंजना जी मैंने ये कहा था। नहीं तो फिर षड्यंत्र क्यों बोलते हैं? मैंने षड्यंत्र इसलिए कहा कि जब वहां जांच हुई तो पता चला उसमें एक कांग्रेस के व्यक्ति थे, एक मुस्लिम थे, जो जांच हुई उसमें पता चला। इसलिए मैंने कहा ये मारा गया उन लोगों को, वो तस्वीरें तो पूरे देश ने देखी। मैंने कहा ना, मैंने पूरे देश ने देखी। अंजना जी मैंने गौरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी हुई, ये सबने देखा। अंजना जी मैंने गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हुई, ये सबने देखा। लेकिन अंजना जी ये बताइए, गौरक्षा संस्था वालों ने नहीं करी। आप बताइए अंजना जी, 125 करोड़ के देश में जो भी गुंडागर्दी करेगा उसको आप हमारे साथ जोड़ देंगे क्या? ये कहाँ का न्याय है? सचिन जी हमारे साथ जोड़ देंगे, हो सकता है इनके लोगों ने किया, आप हमारे साथ जोड़ देंगे। आकर मैंने इसीलिए षड्यंत्र शब्द प्रयोग किया। और साजिश इसीलिए है ये कि कांग्रेस वालों ने ही गौरक्षा आंदोलन को सिर्फ बदनाम करने के लिए, खराब करने के लिए ये साजिश एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ये बहस को कम से कम भुतलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे उन तस्वीरों के साथ और आपके सामने सरस्वती जी कुछ और सवाल भरोसे जिंदा गाय। जी हाँ, सवाल यही कि क्या इस देश में मरी हुई गाय पर राजनीति इस चरम पर पहुंचती है कि एक पूरे राज्य में परिस्थिति बदल जाती है। लेकिन यह है सरकारी गौशाला राजस्थान का, जो कि जयपुर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहां पर देखिए क्या परिस्थिति है। इंगोरिया ये गौशाला है और इंगोरिया का ये गौशाला, देखिए गायों की क्या परिस्थिति है। एक ट्रैक्टर में कैसी इन मरी हुई गायों को लाद दिया गया है, दलदल में पड़ी हुई है गाय। ये देखिए, ऐसे में गौरक्षा की भावना क्यों नहीं जगती है कि सरकारी गौशाला में परिस्थितियों को ठीक किया जाए? क्यों गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने के लिए सिर्फ सड़कों पर उतरते हैं लोग और अपनी अपनी सियासत आगे बढ़ाते हैं? ये देखिए क्या परिस्थिति है यहाँ पर। खाने को इन्हें नहीं मिल रहा है। 250 के करीब कर्मचारी हैं, लेकिन सब वहां नदारत रहे। हड़ताल 4 दिन के आसपास, और उस हड़ताल के दौरान ये देखिए ये परिस्थिति है सरकारी गौशाला की। ये तस्वीरें दहलाने वाली हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति की तरफ अपनी आंखें मूंद करके अगर बैठा था तो ये कितना बड़ा अपराध है। लेकिन इसी गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी सड़कों पर खूब होती है इस देश में। ये भी एक विरोधाभास है। इन सब के बीच में नाटा साहब आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि आप मेयर हैं और मुझे लगता है कि सीधी जवाबदेही आपकी सरकार की, वहां का राजस्थान सरकार की बनती है। लेकिन अगर वहां पर देखें तो सीधे सीधे आपकी जवाबदेही बनती है। फंड कितना आता है सर इस गौशाला को चलाने के लिए? देखिए, निगम गौशाला जो चारा पानी और अन्य खर्चों पे हम लगभग 10 करोड़ रुपया खर्च करते हैं और निगम के द्वारा ही वो खर्च वहन किया जाता है। हाँ। मैंने जैसा कि आपको कहा कि तो पिछले दिनों इन लोगों को खाना नहीं मिल रहा सर, तो ये खाना नहीं मिल रहा। नहीं, तो मैं आपको बताऊं कि चारे के गोदाम पूरे भरे हुए हैं, पानी की मुकम्मल व्यवस्था है। जो परिस्थितियां बनी वो लगातार बारिश में मिट्टी और उनके गोबर, बारिश में गायों ने गोबर किया, उसके कारण कीचड़ का फॉर्मेशन हुआ। ये सत्य है कि प्रशासन चीजों को एंटिसिपेट नहीं कर पाया, उसके कारण वहां अव्यवस्था फैली। उनको चिन्हित किया गया है। इसको सत्य नहीं कहते हैं, इसको नाकामी कहते हैं। इसको कहते हैं कि मेयर के रूप में, किंतु ये सत्य है कि चारे पानी के अभाव में वहां भी एक भी गोवंश की मृत्यु नहीं हुई है, ये भी सच है। और व्यवस्थाओं के इसके साथ साथ उसके बाद की जो भी कार्रवाई चारे की कमी से हुई है, स्तर पे उन्हें खिलाने वाला कोई नहीं था। हड़ताल, अच्छा हड़ताल है या नहीं है? माननीय हाईकोर्ट के डायरेक्शन, एक सेकंड, चूंकि बराबर यहाँ काम किया जा रहा है। नाटा साहब प्लीज आप एक तरफा ना बोलते चले जाएं, आप सवालों को सुने कम से कम सर। किसी निष्कर्ष तक पहुंचे इस बहस में। ये एक तरफा जो आप बोले जा रहे हैं ये वो, तो फिर ऐसी परिस्थिति क्यों हुई? क्यों राजस्थान हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा? आप ये बताइए कि क्या वहां पर हड़ताल कर्मचारियों की थी या नहीं थी, हाँ या ना? मैं आपको बता दूं, राजस्थान हाईकोर्ट लगातार पिछले कई सालों से संज्ञान ले रहा है इसका। गौशाला ये पुनर्वास केंद्र है, उसमें राजस्थान हाईकोर्ट के डायरेक्शन से कई काम हो रहे हैं और राजस्थान का हाईकोर्ट का डायरेक्शन इसको पिछले कई सालों से मिल रहा है। यहाँ कई तरह के काम राजस्थान हाईकोर्ट के डायरेक्शन से हुए हैं। हरा चारा जो उगाया जा रहा है, आवाज नहीं जा रही है हाईकोर्ट का। सर आपको आवाज नहीं जा रही है क्या? आवाज जा रही है? बताएं। सवाल सुने सर, सवाल का ही जवाब दें। हड़ताल थी या नहीं थी, हाँ या ना कर्मचारियों की? इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर निगम में जयपुर में लगभग 3500 अस्थायी कर्मचारी हैं
उनका भुगतान ठेकेदार द्वारा कैश में किया जाता था। हमने आने के बाद उस व्यवस्था को बदला और ये सुनिश्चित किया कि ठेकेदार सभी का भुगतान चेक के द्वारा करेगा। इसके द्वारा कुछ अव्यवस्था पैदा हुई, किंतु करप्शन लेस गुड गवर्नेंस ये भी हमारा बहुत बड़ा एजेंडा है, हम इस पर काम कर रहे हैं। किंतु ये भी सही है जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई लगातार बारिश के बाद गोबर प्रशासनिक स्तर पे जो लापरवाही उनको दिखला रहे हैं और अधिकारियों को फिक्स कर रहे हैं और उन्हें जिम्मेदार उनको उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। सुमेधानंद जी, आप खुद देखिए कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। सीधे सीधे इन लोगों को चारा नहीं मिला है, इन गायों को। आप देखिए इनका लेवल ऑफ डिफायंस, कैसे सच हमने इनके चेहरे के सामने रख दिया है, उस सच को देखने को तैयार नहीं है ये। आप मेरी बात सुनो, आप जो स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि 4 दिन से कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जब कर्मचारी हड़ताल पर होगा तो चारा यदि भंडार में पड़ा भी होगा तो डालेगा कौन? इसलिए यदि हड़ताल है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा जो भाई हड़ताल पर हैं उनको भी कि कम से कम गाय को तो, अगर कोई और गाय है उसके लिए भी हमें घर से जाकर के भी सेवा करनी चाहिए। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ अगर सरकार की इसमें हड़ताल हुई है तो वहाँ के स्टाफ को, वहाँ के कर्मचारियों को, वहाँ के अधिकारियों को पहले से सजग होना चाहिए था। सुमेधानंद जी, कुछ स्वयं सेवकों को साथ लेकर इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सेकंड, आज आपकी जो गौ सेवा की जो भावनाएं हैं उसका एक सीधा सवाल आपसे करती हूँ। इसमें दोषी कोई भी है सर, फिर अंजना जी, इसमें दोषी कोई भी है। सुनिए सर, दोषी कोई भी मत बताइए देश को, बहुत सुन चुके हम जांच का इंतजार, दोषी जो भी है। एक सेकंड सर, बताइए मुझे, बताइए आपको या तो अपनी ताकत नहीं पता, आपको या तो अपनी ताकत नहीं पता, हम दिखाते हैं आपको अपनी ताकत। आपकी क्या ताकत है हम दिखाते हैं। बीते दिन जब हमने आज तक पे खबर दिखाई, उसके बाद आज देखिए कैसे हरकत में पूरा प्रशासन आ गया है। तो ये आपकी ताकत है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन करते तब हैं जब मीडिया का दबाव बने, जब लगे कि भैया अब तो सियासत पर, राजनीति पर, वोट पर असर हो रहा है, तब सारे तेज दौड़ लगाते हैं। ये देखिए आज वहां की परिस्थिति। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आपके सामने इस वक्त टीवी नहीं है, आप देखिए, लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखे वो कि आज कैसे इन्हें चारा दिया जा रहा है। मैंने वो देख लिया, आपके चित्र मैंने कल देख लिए। हड़ताल भी खत्म हो गई, कर्मचारी भी पहुंच गए, मैं जो बात कहना चाहता हूं, सफाई हो गई, इनको डॉक्टर मिल गए, एसी वहां पर लगाया जा रहा है, सब व्यवस्था की जा रही है, लेकिन तब तक गहरी नींद में थे। और इसीलिए मेरा आपसे सवाल है कि क्या अगर मेयर की देखरेख में इस तरह की लापरवाही का आलम है तो जवाबदेही आप लेंगे मेयर से, उन तमाम कर्मचारियों से? मेयर के खिलाफ क्या होना चाहिए जो कि खुलकर कह रहे हैं, सच मानने को तैयार नहीं है? मैं जो बात कह रहा हूं, मेरी बात सुनो आप। आपने जो ये बात कही है कि भाई हमारा दल वहां पर गया, हमने जाकर के फोटो देखा है, उसके बाद में ऐसी कार्रवाई हुई है। ये गौशाला तो 50 साल से चल रही है, क्या उस समय भी आप गए थे और आपके कहने से गौशाला चली थी? अगर अब किसी ने भी गलती की है, चाहे मेयर हो कोई और भी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सचिन पायलट जी, ये कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका आदमी ने गलती की है, गलती में अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। सचिन पायलट जी, मैं कहता हूँ इस बात को। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने नोटिस दिया है, इसलिए नोटिस दिया मुख्यमंत्री जी ने कि अगर किसी की गलती है तो उसको सजा मिलेगी। बात किसी एक अधिकारी या एक व्यक्ति पर कार्रवाई करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूं कि मानसिकता को देखिए आप। ऐसा हो सकता है कि हिंदुस्तान की सारी वृद्ध और बीमार गाय सिर्फ जयपुर में ही है, ऐसा संभव नहीं है। और जगह भी गाय आती हैं जो बीमार हैं या बूढ़ी हैं, उनकी सेवा होती है। लेकिन प्रवृत्ति ये है, मानसिकता ये है कि जब समय हो तब लोगों की भावनाओं को लेने के लिए आप गाय की बात करें और गौ रक्षा की बात करें। गौ मांस के शक पर लोगों को मारने तक के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन यहाँ राजस्थान में जो गायों की दुर्दशा हो रही है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे बड़ा दुख है कि आज भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। जो जग जाहिर हो चुका है, जो दुनिया देख चुकी है, उसको एक्सेप्ट करने में आज भी बहुत लोगों को संकोच हो रहा है। और जो प्रदेश की मुखिया हैं वो भी आज नोटिस दे रही हैं, क्योंकि ये प्रकाश पूरा मीडिया में आ गया है। उससे पहले कुछ नहीं हुआ था। मैं बताता हूं, राजस्थान में 3 हफ्ते पहले जो गौपालन मंत्री हैं उनके घर के आगे जाके हम लोगों ने वहां गाय बांधी और वहां खूब शोर मचाया, नारे लगाए कि इन गायों को संभाल लो। आप लोगों ने दिखाया तो पूरे देश में आज दिखाया, लेकिन कई महीनों से गायों में सूखा जब पड़ा था जून जुलाई के महीने में, तो बहुत बुरा हाल था, कोई संभालने वाला नहीं था। आज क्योंकि उनको लगता है कि हमारी ठेस पहुंच रही है हमारी छवि को, इसलिए साफ डंपर आ रहे हैं, रेत आ रहा है, वहां खाना भी पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है। लेकिन प्रवृत्ति, मानसिकता और जो सोच है वो आज बिल्कुल खुल गई है और भाजपा की पूरी तरह पोल अब सामने आ गई। दुनिया मुंगिया साहब इस पर बोलना चाह रहे, मुंगिया साहब।
सचिन जी, ये बात जो आपने बोली है ये बात मैं मानता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ओटाराम देवासी जो गौ मंत्री बने हैं राजस्थान में, उनसे जब भी किसी बारे में बात पूछी गई है, बात की गई है, तो उन्होंने हमेशा एक ही बात बोल दी गई है कि मुझे पावर नहीं दी गई, मेरे को एक एक्टिंग मंत्री बना के बिठा दिया गया है, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उनका एक ही आंसर आता है हमेशा। और ये चीज क्या आपने उनके वहां पे किया, उससे वो आप लोगों ने उस आदमी के घर पे तो जाना ही नहीं चाहिए जो आदमी खुद को डमी कह रहेगा। वो गौ मंत्रालय के लिए बैठा जरूर है, लेकिन उसके लिए उसको कोई पावर नहीं, उसका खुद का कहना है, कुछ करने के लिए वो रेडी नहीं है गाय के लिए। यहाँ पर आज भी जो चीज हुई है 200 गाय के ऊपर में, ओटाराम देवासी को अपने ऊपर में लेनी चाहिए थी, ये जिम्मेवारी उनको खुद आना चाहिए था, इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान गौ मंत्रालय के लिए आए और दे वसुंधरा को कि ये हाल कर रखा है आप लोगों ने मेरी गौ माता का, जिसका आपने मुझे मंत्री बना रखा हुआ है। ये तो ओटाराम देवासी को करना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये काम ही यही है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा यूज करती आई है गाय को। देखो ऐसा है कि गाय के बार बार एक बात आ रही है अंजना जी, गाय को मुद्दा ना बनाया जाए। हमने बात शुरुआत यही की थी कि गाय मुद्दा नहीं है, गाय इस देश का आर्थिक स्रोत रहा है, गाय इस देश की आस्था रही है, गाय इस देश का अध्यात्म रहा है, लेकिन गाय को इस देश का मुद्दा बना दिया गया। विश्वास धर्म मत बनाइए ना। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस गाय को मुद्दा बना दिया। आज जो भी जयपुर में परिस्थिति घटी है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो कर्मचारी इसमें दोषी हूं, आप अंजना जी आपने दिखाया है, मैं बार बार साधुवाद देता हूं, जो भी कर्मचारी इसमें संलिप्त हों यथाशीघ्र उनको निकाल कर बाहर ला करके उनको उजागर करना चाहिए, ताकि अन्य गौशालाएं, 400 गौशालाएं राजस्थान में चलती हैं, 400 गौशालाएं। ये पिछले साल भी यही हुआ था, सेम कंडीशन, तब भी राजस्थान हाईकोर्ट और किसी गौशाला में इस प्रकार की गतिविधि ना हो पाए, इसके लिए जरूरी है कि जो भी कर्मचारी इसमें सम्मिलित हो उनको निकाल के बाहर लाना चाहिए और जो भी दंड संभव है वो देना चाहिए। और अंजना जी हम तो कहते हैं कि हम तो हमारी 500 गौशालाएं विशुद्धू परिषद चलाता है देश भर में, हम व्यवस्थित ढंग से करते हैं और व्यवस्था से यहां भी चले, हम अपने कार्यकर्ता यहां भी भेज करके सारी चर्चा करेंगे और यथायोग्य जो भी संभव हो सका हम करेंगे। सुमेधानंद जी, सीधे सीधे सवाल यह है कि क्या अब जाकर, जबकि आप लोग सक्रिय हुए हैं मीडिया में इस तरह से खबर आने के बाद, क्या इस तरह से अलग अलग जगहों पर सक्रियता बढ़ेगी? सवाल यह है कि क्या सिर्फ छवि और वोट ही आपके लिए महत्वपूर्ण है या गाय भी वाकई में है? अंजना जी, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि हम तो पहले से गाय से जुड़े हुए हैं, गाय की सेवा करते रहे हैं। अरे सर, तो ये क्यों नहीं दिखा इतने सामने सक्रिय हुए हैं? सर, ये क्यों नहीं दिखा? हमारे रिपोर्टर को दिख गया, आपको क्यों नहीं दिखा? मैं तो खुद सुमेधानंद जी, मैं तो खुद एक महीना पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है, मोटा नोटिस इशू किया है, तब तक आपकी गोभक्ति कहां थी? ये है, आप आज की बात को छोड़ दीजिए, आज तक की इतनी बार जब सुओ मोटे नोटिस इशू हुआ तब तक आपकी गोभक्ति कहां थी? तब भी तो आप राजस्थान में रह के गोभक्ति अपनी दिखा सकते थे। मेरी गोभक्ति, मैं तो 40 साल से गौभक्ति में लगा हुआ हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान हाईकोर्ट तो इस गौशाला के बारे में पिछले 5 साल से सुपरविजन कर रहा है। कांग्रेस के टाइम भी कोर्ट ने सुपरविजन किया था, अब भी कौन कर रहा है? हम तो सक्रिय हैं। गौभक्ति भाषण है, हाँ बोलिए। गौभक्ति गाय पर लेख लिखना है, गौभक्ति किताबों में, एक सेकंड रुकिए सर, अरे रुकिए सर, अपने क्या है गौभक्ति? भाषण देना उस पर, उसके नाम पर गुंडागर्दी करना, किताबों में शामिल करना। राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां पर किताबों में लेख शामिल किया गया है जिसमें गौ खुद अपनी कहानी बता रही है, या फिर एक अलग मंत्रालय उसके लिए बना देना गौ भक्ति है, या फिर वाकई अगर पॉलिथीन खाती हुई गाय आपको दिख रही है और जिसको आप बूढ़ी और नहीं काम की गाय बता रहे हैं, उनकी भी सेवा करना उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या है गौ भक्ति? अंजना जी, गौ भक्ति है अपने घर में गौ को पालना, अगर कहीं संस्था में गाय दुखे वहां जाके गायों को संभालना, हाँ। ये गौ भक्ति है। गायों के लिए दान देना, गायों की सेवा करना, स्वयं गौ को पालना, ये गौ भक्ति है। भाषण से गाय नहीं पलती, एजिटेशन से गाय नहीं पलती है कभी भी। हाँ। गाय तो सेवा करनी पड़ती है। हाँ। और हम मैं 40 साल से इस काम को करता रहा हूं। तो सरकारी गौशाला में अगर गाय मर रही है तो किससे पूछे? यही काम करता रहा हूं। सरकारी गौशाला में फिर अगर आप ही के राजस्थान में, आप ही के जयपुर से 30 किलोमीटर दूर इंगोरिया में गाय मर रही है तो किससे पूछे? क्यों ना शक करे आपकी गौ भक्ति पर? क्यों ना पूछे सवाल? सरकार से पूछेंगे, बिल्कुल नहीं। हमारी गौ भक्ति पर शक नहीं हो सकता, व्यवस्था पर शक हो सकता है, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर नोटिस लिया है। पहले भी इस पर जांच हुई है, गौ सेवा आयोग की ओर से भी जांच के आदेश हुए हैं। आज उसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को पहुंची है
मैं एक एक हरकत से परिचित हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं आज इस गौशाला से या गौशाला से जुड़ा हूं। मेयर साहब, क्या चलते चलते माफी मांगना चाहेंगे अपनी नाकामी पर कि ऐसा हुआ आपकी गौशाला में? देखिए, गौशाला में जो भी ये लगातार बारिश के कारण हुआ वो ठीक नहीं हुआ। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाएंगे जिन अधिकारियों के कारण लापरवाही है। किंतु मैं इसके साथ आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, ये जो कैजुअलिटीज के जो फिगर हैं लगातार पिछले 8-10 साल से आपकी भावना हम समझ गए, आपकी भावना हम समझ गए सर। माफी आप मांगेंगे नहीं क्योंकि आप अपनी नाकामी न समझने को तैयार है, ना उसका इलाज होगा। अब दबाव में जब मीडिया और इस तरह से बवाल मचा है तो कुछ ना कुछ होगा ही, क्योंकि मुख्यमंत्री भी अब इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं और खुद राजस्थान हाईकोर्ट ने भी लिया है। तब जाकर शायद मजबूरन आपको कुछ करना पड़ रहा होगा। माफी आप नहीं मांग रहे हैं, यानी आज भी आपकी जो भावना है उस पर शक और सवाल खड़ा होता रहेगा। सचिन पायलट जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी को आज जनता ने वोट दिया है, जो बहुत अपने आप को सम्मिलित करती है गाय के नाम पर, क्योंकि गाय के नाम पर वोट मांगने का काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही करती है, तो कम से कम उस पार्टी से उम्मीद रखी जाती थी कि अगर आप गायों की सेवा नहीं कर सकते, रक्षा नहीं कर सकते, तो उनको मारिएगा तो मत। और ऐसा नहीं है कि बाकी हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में गायें नहीं है, गौशालाएं नहीं है, लेकिन राजस्थान में जहां एक सरकार भाजपा की है, मुझे लगता है कि संज्ञान लेना चाहिए वीएचपी को भी, आरएसएस को भी, बजरंग दल को भी, गौरक्षक जो मंडल तमाम बने हुए हैं उन सबको देखना पड़ेगा कि आपके सरकारी गौशाला में ये हाल है। 300 गाय मर गई, 21 जुलाई से उनको दाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, और सिर्फ बारिश के कारण गायों की मौत हो रही है। गौशाला में रक्षा के लिए गाय आती हैं, सड़क पर गाय मर जाए तो फिर भी समझ सकते हैं। इसलिए इतनी सारी गायों मरने के बाद बिल्कुल। और अब तो ये आंकड़ा सचिन पायलट जी 500 के आसपास पहुंच गया है। गौरक्षा के लिए वहां पर गाय पहुंचती है गौशाला में, लेकिन रक्षा क्या, यहां पर एक तरह से उन्हें मौत के लिए जगह दी जा रही है, जिस तरह का आलम पसरा हुआ है। मरी हुई गाय पर गदर को तैयार हैं, लेकिन जिंदा गाय की सुध लेने वाला नहीं है सरकारी गौशाला में। ये व्यवस्था, ये प्रशासन, ये सरकार, सवाल हम पूछते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आज तक।